बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर आज होंगी कुछ वीकली वेजिटेबल्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैं करती हूँ, जो कि फिर पूरा वीक जो है एक मेन्यू भी बन जाता है कि क्या क्या पकाना है और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हों, बना कर रखी हों आपने, तो बड़ी इजी हो जाती है आपकी कुकिंग। तो मैं आपसे वो शेयर करूँगी। और यहाँ पर ना ये मैंने गमले थे, इनमें कोई महीना पहले मैंने पुदीना लगाया था, लेकिन शदीद सर्दी की वजह से ना, और बाहर मज़दूर वगैरह होते थे, पानी भी नहीं दिया गया, तो शदीद सर्दी से वो ख़राब हो गया। तो मैंने अब एक गमले में से निकाल दिया था, आज ये देखें। लेकिन ना ये मैंने फिर बाद में अफ़सोस कर रही थी क्योंकि रूट्स इसकी बिल्कुल फ़्रेश थी, तो सिर्फ ऊपर से ड्राई था। अगर इसकी पानी वगैरह देते, इसको धूप में मतलब निकलने लग गई है, तो बिल्कुल इसने ठीक हो जाना था, लेकिन फिर मैंने दूसरे गमले से नहीं निकाला। यहाँ पर हसन ने इस गमले को बहुत ज़्यादा पानी दे दिया था, तो मैंने ना अब यहाँ पर एक साइड पे पुदीना था और एक साइड पे मैं ना धनिया डाल रही थी ताकि वो भी ग्रो कर जाए। तो मैंने फिर भी डाल दिया, मैंने कहा अब इसने पानी ज़्यादा डाल दिया है, तो वो बिल्कुल ही मिट्टी चिपक रही थी साथ नाइफ़ के, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और मैंने कहा कि अब इनको गराज में ही रखूँगी क्योंकि धूप आ जाती है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो धूप निकलती ही नहीं थी, इसलिए ये इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। इवन के जो टाउन में बाकी सारे प्लांट्स या दरख्त भी हैं ना, उनके पत्ते भी ऐसे मुरझा गए क्योंकि धूप वगैरह तो निकली नहीं और ना ही बारिश हुई। यहाँ पर धनिया, पुदीना, पालक, मटर, गाजरें, टमाटर, हरी मिर्चें, मूलियाँ और ये सब चीज़ें मैं बना कर रख लूँगी एक दफ़ा ही। और यहाँ पर ना मैं अब जो ज़्यादा जो पुदीना होता है ना, उसके बड़े बड़े पत्ते मैं उतार लेती हूँ चटनी के लिए, और जो भी छोटे छोटे बहुत छोटे होते हैं उनको फिर मैं डंडियों के साथ ही रहने देती हूँ। उनको अब अच्छे से मैंने वॉश कर लेना है, और वॉश करके उसको एक दफ़ा मैं थोड़ा सा चंगेड़ में डाल के धूप में रख दूँगी ताकि वो ड्राई हो जाएँ। उसके बाद उसको अपने छाँव में ही आपने उसको ड्राई करना है, और वो आपका ड्राई जो है वो मिंट आपके पास रेडी हो जाता है। गर्मियों में जब पुदीना और धनिया नहीं मिलता, जब बहुत शदीद गर्मी होती है, तो धनिया पुदीना बड़ा मुश्किल से मिलता है और फ्रेश भी नहीं होता और महंगा भी बहुत हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि वो आपके पास हो ना, तो आप वो उसको ड्राई को ही अगर दही भल्लों में, चाट में या फिर सैलड के ऊपर स्प्रिंकल कर देना, और उसकी जो खुशबू से आपको क्रेविंग हो जाती है, भूख लगती है, उसका अलग ही वो होता है। आप सैलड बना के ना उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे हम ड्राई मेथी डाल देते हैं ना किसी चीज़ में, मटर गाजरों वगैरह के सालन में, तो उस तरह आप उसको स्प्रिंकल करें ना, तो वो उसके जायके को इन्हेंस कर देता है। और अगर आपने बिरयानी बनाना है और आपके पास फ्रेश नहीं है, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, चावल वगैरह बॉयल करते हुए, तहों में तह लगाते हुए भी उसमें, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। और मैं बहुत चीज़ों में उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ जब फ्रेश मेरे पास अवेलेबल नहीं होता। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रखती हूँ। अभी तो मैं ये जो ज़्यादा पत्ते हैं वो तोड़ रही हूँ डंडियों के साथ चटनी वगैरह बनाने के लिए। साथ साथ में बच्चों को मैं यहाँ लेकर बैठी थी आज की उनकी स्टडी होगी, और आज मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया था। और ये देखें इतने इतने से लीव्स मैंने इसके साथ ना पुदीने के रहने देने हैं, छोटे छोटे से हैं ये, इतने से मैं अलग करती जाऊँगी, और बाकी बड़े बड़े जो है वो हम चटनी के लिए अलग कर लेंगे। तो यहाँ गराज में बैठे थे, धूप थोड़ी सी आ रही थी, और ना फिर यहाँ पे बैठ के बच्चों को मैं पढ़ा भी लेती हूँ, और साथ साथ मैंने आज यही काम करने थे क्योंकि कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, फोल्ड भी कल कर लिए थे, क्लीनिंग भी हो गई थी, तो आज मैंने कुछ नहीं किया सिवाय ये सारी आज मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी। वेजिटेबल्स जो आई थी वीकली, इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना था ताकि फिर आगे पूरा 1.5 वीक आराम से गुजर जाता है कि आपने सिर्फ कुकिंग करते हुए फ्रिज में से चीज़ें निकालनी हैं और उसके बाद आपने कुक कर लेनी है। तो यहाँ देखें ये पुदीना मैंने तोड़ लिया है सारा, और ये जो डंडियाँ हैं ना, इनको अब अलग से चंगेर में डाल के अच्छे से धो लूँगी क्योंकि काफ़ी मिट्टी होती है, इनके ऊपर डस्ट होती है। उसको आपने खुले पानी से अच्छी तरह धो लेना है, और उसके बाद मैंने ना इसको सिर्फ आधा घंटा धूप में रखा था ताकि जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, वरना अगर पानी रहेगा तो वो गलने लग जाते हैं पत्ते। ठीक है, धोकर इसको सिर्फ धूप में रखना है, और उसके बाद मैंने इसको किचन में ही रख दूँगी छाँव में ढाँप कर, और छाँव में ही आपने इसको ड्राई करना है। और फिर इसकी अगर आप धूप में रख के करेंगे ना ड्राई, तो इसकी खुशबू नहीं रहेगी। तो छाँव में रख के आपने इस तरह से इसको वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है ऐसे ही। तो मैं किचन में इसको किसी शेल्फ़ के ऊपर रख दूँगी या फ्रिज के ऊपर, और ढाँप के, और डस्ट भी नहीं पड़ेगी और ये ड्राई हो जाएगा। और उसको फिर आपने इन डंडियों से अच्छी तरह मल के उतार लेना है, और वो आपका जैसे सूखी मेथी होती है, ड्राई मेथी होती है, उस तरह हो जाएगा, और आपने किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल के रख लेना है। तो अब बारी आ गई है हमारे पुदीने की, पुदीने के बाद धनिए की। तो इसको भी मैंने ना आज अच्छे से इसको भी डंडियाँ तोड़ लूँगी इसकी, और उसके बाद इसको मैं
रख लूँगी। कुछ तो सालन वगैरह में डालने के लिए वैसे ही कंटेनर में डाल के फ़ोल्ड करके रख लूँगी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में, और जब जितना यूज़ करना हुआ निकाला, वॉश किया और डाल दिया। और बाकी जो है मैं ग्रीन चटनी बना के रखती हूँ पुदीने, हरी मिर्चों और धनिए की, तो उसके लिए फिर ज़्यादा यूज़ होगा। तो साथ साथ में यहाँ पर जनाब दोनों पढ़ रहे थे, और आजकल ना ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। और जब खोटे सिक्कों को चमकाना हो तो फिर आपको शदीद मेहनत की ज़रूरत होती है, और उनको हर कोई नहीं चमका सकता। और ज़ाहिर है जितनी एफ़र्ट्स एज़ ए पेरेंट्स हम कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता और ना ही कोई करता है। तो इसलिए फिर ना आजकल इन पर बहुत फ़ोकस है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से कुछ मेरी पर्सनल मसरूफ़ियात की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब स्टडी वाइज़ बहुत इग्नोर थोड़े से हुए, तो जो कि उनकी परफॉर्मेंस को उसने डाउन किया। तो अब मैंने इनको बड़ा स्ट्रिक्टली मतलब लेकर चल रही हूँ इनको, और इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ज़रूर। कोशिश करें तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। हाँ जी, आपको टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें कामयाब नहीं हों। आप नाकाम होंगे, नाकाम होंगे, नाकाम होंगे, लेकिन फिर आप कामयाब हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस फिर एफ़र्ट्स पुट करनी चाहिए, और मैं भी कर रही हूँ। और ये छोटे छोटे पत्ते भी आपने सेव रखने हैं, इनको ज़ाया नहीं करना। आजकल बहुत अच्छी आ रही है पालक, क्योंकि अगर ज़्यादा जब धूप लगनी शुरू हो जाएगी ना, तो रमज़ान में महंगी भी हो जाएगी, और फिर इतनी अच्छी मिलती भी नहीं है। येलो येलो से पत्ते और सुराख वाले पत्ते और खाए होते हैं कीड़े मकोड़ों के, और फिर पानी डाल डाल के वो रेडियों पे रखते हैं, और वो बीच में से गले हुए भी पत्ते निकलते हैं। तो आजकल ये बहुत अच्छी है, तो मैं तो इसको अब 4 से 5 पैक इसके बना के रख लूँगी पकौड़ों वगैरह के लिए, और फिर कुछ रखूँगी सालन बनाने के लिए बॉयल करने करके ना। तो इस तरह से आपने अच्छे से इसको साफ़ कर लेना। आजकल अच्छी है, और वैसे भी अभी, और अगर आप चाहें तो हफ़्ता ठहर कर फिर आप मंगवा कर ये देखें, ये इंसेक्ट इस तरह से बैठे होते हैं। तो आपने अच्छे से ऊपर नीचे से पत्तों को देख के झाड़ के फिर आपने इसको साफ़ करके सेपरेट करना है और कटिंग करनी है, ठीक है। और फिर डिबो के अच्छे से आपने ना पानी में इसको डिप कर करके धोना है, और फिर किसी भी टोकरी में डाल के अच्छे से धो लें, ताकि जो है मिट्टी अच्छे से निकल जाए। सब्जियों को साफ़ करके खाना बहुत ज़रूरी है, सब्जियों और फलों को अच्छे से वॉश करके खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने फ़िलहाल रख ली थी, किचन में जाके शेल्फ़ पे रख के ना कटिंग बोर्ड के साथ कट करूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर गोभी है, ये आई है, इसको भी मैंने आज ही काट कर और रख लेना है इसके दरमियान से। ये जो इसका स्टेम सा होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट और मज़े का होता है, मसाला इससे बहुत अच्छा बनता है। इसको भी मैं काटती हूँ, और ये जो फूल होते हैं छोटे छोटे पीसीज, इनके ऊपर से भी लाइट लाइट सा मैं छिलका पील ऑफ करती हूँ, और जो ज़्यादा लंबी स्टिक हो तो उसको थोड़ा सा इस तरह काट लेती हूँ, और अदरवाइज़ वैसे ही फूल रहते हैं। तो इसको भी साफ़ करके वॉश करके ड्राई करके अच्छे से कंटेनर में मैंने रख लेना है। 2-3 दिन में ये इसकी बारी आ जाएगी और ये पक जाएगी। तो बस इस तरह से अगर आपने चीज़ें काट कर ऑर्गेनाइज़ करके रखी हो ना, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती। आपकी कुकिंग का टाइम भी कम लगता है, और आपको हेक्टिक नहीं आपको चीज़ें करती। वरना तो अगर आप सब्ज़ी, मुझे तो बिल्कुल पर्सनली नहीं पसंद कि रोज़ रोज़ सब्ज़ी लेके और मैं बैठ जाऊँ और उसको काटने लग जाऊँ, और बैठ के काम करना तो मुझे वैसे ही बहुत मुश्किल लगता है। मैं चाहे 4 घंटे खड़ी होकर काम करूँ, लेकिन मैंने काम खड़े हो गई किचन में करना, चाहे सब्ज़ी काटनी हो कुछ भी। तो ये डेली डेली सब्ज़ी काटने बनाने वाला काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं तो इस तरह सारी चीज़ें वीकली जो आती हैं ना, उनको क्लीन वगैरह करके कट करके ऑर्गेनाइज़ करके ऐसे ही रख देती हूँ, और उसके बाद डेली कुकिंग इतनी इजी हो जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर भी रख लिया, टमाटर का पेस्ट बना के भी रख लिया, ग्रीन चटनी आपको बहुत चाहिए होती है, वो भी आप बना के रख लें, इस तरह से काट के रख लें। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा एक प्याज उठाया, काटा, और आपने बनाना शुरू कर दिया। कपड़ा मैंने बिछा लिया था, बस बहुत आसानी हुई, सीधा उठाया और बास्केट में उसको थ्रो कर दिया छिलकों को, और मैं अपनी तरफ से सब कुछ करके बैठ गई थी। जब अंदर गई तो ये जो बास्केट थी मटरों वाली, ये भी पड़ी थी। तो जनाब इसको भी फिर मैंने जल्दी जल्दी बच्चों से कहा कि मैं स्पीड तेज़ करके ना इसको भी मैंने ना कर लिया। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह वो मैंने सारी वॉश करके रखी थी। और यहाँ पर हरी मिर्चें भी आप अकेली हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर भी आप ना रख लें, पानी बिल्कुल ना डालें, जग में या चॉपर में डाल के इनको चॉप करके रख लें। मूलियाँ वॉश कर ली थी, थोड़े थोड़े से पत्ते मैं रखती हूँ, ये जायके को बहुत इन्हेंस कर देते हैं पराठों में। तो इतने से पत्ते आप डाला करें जैसे धनिया काट के डालते हैं। पालक यहाँ पर रखी है, काट के इसको धो के मैं रख लूँगी स्ट्रेन होने के लिए। गोभी भी यहाँ पे हो गई है रेडी, पुदीना देख लें, ये सब चीज़ें अभी धोने वाली हैं। धनिया आधा मैं रख लूँगी कंटेनर में,
ये भी देख लें, जिसको मैंने ड्राई करना है। और फिर इन डंडियों के साथ जब ड्राई हो जाएगा ये 7-8 दिन में, फिर मैंने इनको तोड़ के डंडियों से तो कंटेनर में रख लूँगी और डंडियाँ फेंक दूँगी। मटर भी मैंने यहाँ पे छील लिए हैं और बस अब इन सब चीज़ों को वॉश करके रखूँगी। पालक को काट कर धोकर रखूँगी, ड्रेन हो जाएगी तो फिर सब चीज़ों को समेट लूँगी। टमाटरों का पेस्ट बनाएंगे, सब्ज़ चटनी बना लेंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे। मटर जो है इनको वॉश करके स्ट्रेन करके फ्रीज़र में रखेंगे। गोभी को वॉश करके स्ट्रेन करके फिर मैं रखूँगी। तो इस तरह से अगर आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेना तो बहुत आपके लिए आसानी हो जाती है। बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ बना दी थी, दोपहर में बाहर ही आज सब कुछ हो रहा था। और यहाँ पर साथ साथ अब मैंने आलू मटर गाजरें बनानी है, तो सब कुछ मैंने नमक मिर्च हल्दी धनिया डाल के आधा कप मग डाल के पानी का, और मैंने अब प्रेशर लगा देना है। जब विजलिंग स्टार्ट होगी बंद करेंगे और हमारी ये तैयार हो जाएगी क्विक सी। तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बना लिया है, 3 मैंने रखे हैं सिर्फ सैलड में डालने के लिए जो सख्त थे, और 7-8 दिन आराम से निकाल सकते हैं। हरी मिर्च पुदीने की चटनी मैंने बना ली है, टमाटर पेस्ट बना लिया है। सालन ये देखें बातों बातों में हो गया तैयार 5-7 मिनट में। और ये मैंने ड्राई मेथी भी डाल दी थी और माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार हो गया। तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और ओल्ड हैं तो लाइक शेयर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि आपको मेरी सारी अपडेट्स मिलें। दुआ में याद रखना है आपने, और कमेंट करके बताना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन और ये सिंपल सी रियलिस्टिक रूटीन आपको कैसी लगी और मेरा मेथड कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पालक को मैंने वॉश करके स्ट्रेन कर लिया था और इस तरह से मेरे पास शॉपिंग बैग पड़े थे, जिप लॉक बैग ख़त्म हो गए थे और ये सिंपल ग्रोसरी बैग थे। इनको मैंने इसमें डाल के छोटे छोटे पैक बना लिए थे कि उतनी ही निकालूं जितनी यूज़ हो, और ये इसको मैं बॉयल करके रख लूँगी। तो ये छोटा सा व्लॉग लाइक ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।